हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा क्राफ्ट। तो फ्रेंड, आज मैं क्रोशिया से लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी और ये जो ड्रेस है वो 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। ये जो ड्रेस है वो हमने 3 कलर की ऊन से बनाई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कलर की ऊन ली है और ये हमारे पास 11 नंबर का क्रोशिया हुक है। अब हम सबसे पहले वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी पार्ट बनाएंगे। तो बॉडी पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम 18 चैन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 18 चैन बना ली है। अब हमें 3 चैन और बनानी है। तो देखिए हमने 3 चैन बना ली है। अब हम 3 चैन छोड़ते हुए चौथी वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 की हमारी चैन हो गई और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह हम हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। ये हमारे पास 18 डबल क्रोशिया है। अब हम 3 की चैन बनाएंगे, वर्क को उल्टा करेंगे। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने इसकी नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमें इसी चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। पहले वाले में हमने एक बनाया और लास्ट वाले में हम एक बनाएंगे। बाकी सब में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमें हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है और जो लास्ट की चैन थी उसमें हमने एक बार बनाया, क्योंकि हमने पहली वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया था, इसलिए लास्ट वाली चैन में भी हमने एक बार बनाया। अब हमें 3 की चैन बनानी है, वर्क को उल्टा करना है। अब हमें इसके नेक्स्ट वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने 3 की चैन बनाते हैं वो हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, फिर हम उसके नेक्स्ट वाली में एक बार बनाएंगे और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया उसके नेक्स्ट में हमें एक ही चैन में 2 बार बनाना है। तो फिर से हम 2 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारी तीसरे नंबर की चैन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो तीसरे नंबर की चैन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और पहली वाली चैन में हमने एक बार बनाया है, इसलिए हमें लास्ट वाली चैन में एक बार बनाना है। बाकी सारी चैनों में हमें 2 छोड़ के तीसरी वाली चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने लास्ट वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो इस राउंड में हमने 2 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारी तीसरे नंबर की चैन थी उसमें हमने एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। तो चौथे राउंड में सबसे पहले हम 3 की चैन बनाएंगे और फिर वर्क को उल्टा करेंगे। इसके नेक्स्ट वाली चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। जो हम 3 की चैन बनाते हैं वो हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। अब इस वाले राउंड में हमें 3 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमारे चौथे नंबर की चैन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम 3 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारे चौथे नंबर की चैन है उसमें हमें एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारी लास्ट वाली चैन है उसमें हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया है, इसलिए हमें लास्ट वाली चैन में भी एक ही बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, हम एक बार और आपको बता देते हैं। इस वाले राउंड में हमें 3 चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमारी चौथी वाली चैन है उसमें 2 बार बनाएंगे। फिर से 3 चैन में एक बार बनाएंगे और चौथी वाली चैन में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद एक और राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट कर लिए। तो देखिए फ्रेंड, चौथे वाले राउंड में हमने 3 चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारी चौथी वाली चैन थी उसमें हमने एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से 3 चैन में एक बार बनाएंगे और चौथी वाली चैन में एक ही चैन में 2 बार बनाएंगे। इस तरह हमने पूरा राउंड चौथा कंप्लीट कर लिया। 5वें वाले राउंड में हमने 4 चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारे 5वें नंबर की चैन थी उसमें हमने एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से 4 चैनों में एक एक बार बनाएंगे और जो हमारे 5वें नंबर की चैन थी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमने 5वां राउंड भी कंप्लीट कर लिया है।
तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा छठवां राउंड है। छठवें राउंड में हम अपने कान्हा जी की बाजू बनाएंगे। तो हमने 3 चेन बनाई, वर्क उल्टा किया। अब हमें 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर हमने 7 चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 10 चेन स्किप करके 11वीं वाली चेन में इस क्रोशिया में धागा लेते हुए क्रोशिया को हम चेन के अंदर से इस तरह से डालेंगे और धागे को इस तरह से आगे लेकर आएंगे और फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे कान्हा जी की बाजू निकल कर आ गई है। फ्रेंड, अब हमें 3 चेन बनानी है। तो ये हमारे कान्हा जी का फ्रंट पार्ट है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट में 14 चेन के ऊपर 14 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन के ऊपर एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर 14 चेन के ऊपर 14 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 14 बार डबल क्रोशिया बना लिया है हर एक चेन के ऊपर। अब हम 10 चेन स्किप करेंगे और 11वीं वाली चेन के अंदर से हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे। पहले हम क्रोशिया में धागा ले लेंगे, फिर हमें क्रोशिया को 11वीं वाली चेन के अंदर से डालते हुए धागे को अपनी तरफ खींचते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे और 7 चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी हमने 7 चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। तो ये हमारे कान्हा जी की चोली बनकर तैयार। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास 28 डबल क्रोशिया बचे हैं। 7 हमारे इस साइड और 7 हमारे उस साइड। तो 7 7 14 और 14 हमारे पीछे फ्रंट में। तो ये हमारे पास 28 डबल क्रोशिया बचे हैं। अब हमें फिर से क्रोशिया में धागे को लेना और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। लास्ट वाली चेन में इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हमें 7 चेनों के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो हम 7 चेनों में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर हम अपना घेर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 7 चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें बाजू से अपना घेर स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ हमने 3 की चेन बनाई उसी चेन के अंदर हम फिर से क्रोशिया को डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर हम आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम राउंड को कंप्लीट करके एंड में आ गए हैं। तो इस वाले राउंड में हमने हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और जहाँ हमने 3 की चेन बनाई उसके ऊपर हम इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया है और एक चेन बनाकर हम धागे को छोड़ देंगे। अब हमें इस ड्रेस में डिजाइन डालनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने पिंक कलर की ऊन ले ली है। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ हमने धागे को छोड़ा उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और पिंक वाले धागे को हम आगे की तरफ खींचते हुए एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। अब हमें इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हम इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो हमने पहले क्रोशिया में धागे को लिया और इसी चेन के अंदर हम क्रोशिया को इस तरह से डाल लेंगे, धागे को खींच लेंगे। धागे को हम अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये हमारे पास क्रोशिया में 3 फंदे आ गए। अब हमें 2 का 1 करना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने 2 का 1 कर लिया। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे बचे। फिर से हम धागे को लेंगे और इसी चेन हुक में क्रोशिया को डालते हुए धागे को खींच लेंगे। तो अब ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। फिर से हम 2 का 1 करेंगे। जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो सारे फंदों को हम एक साथ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे फंदों को एक साथ नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्रोशिया में अब 3 फंदे बचे। तो देखिए फ्रेंड, पहले हम 3 फंदों को एक साथ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। 3 की हमारी चेन हो गई, 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली। फिर से हमने क्रोशिया में फंदे को ले लिया है। अब हम एक चेन छोड़ते हुए दूसरी वाली चेन में क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे क्रोशिया में 3 फंदे हो चुके हैं। अब हमें 2 फंदों का 1 फंदा करना है। इस तरह से 2 फंदों का 1 किया तो ये हमारे क्रोशिया में 2 फंदे रह गए। अब हम फिर से क्रोशिया में फंदे को लेंगे और इसी चेन के अंदर क्रोशिया को डालते हुए फंदे को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये हमारे क्रोशिया में 4 फंदे हो गए। अब हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से।
तो ये हमारे क्रोशिया में 3 फंदे बचे। अब हम फिर से धागे को क्रोशिया में लेंगे और इसी चेन के अंदर क्रोशिया को डालते हुए धागे को हम अपनी तरफ खींच लेंगे और 2 फंदों का हम एक फंदा कर देंगे। तो अब ये हमारे जो क्रोशिया में 4 फंदे बचे। अब हमें 4 फंदों का एक फंदा करना है, तो हम क्रोशिया में इस तरह से धागा लेंगे और क्रोशिया को हम चारों फंदों के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हमें 3 चेन बनानी है, फिर हमें एक चेन छोड़ती हुए इसके नेक्स्ट वाली चेन में इसी पैटर्न को बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया उसी तरह हमें एक चेन छोड़ते हुए दूसरी वाली चेन में बनाना है। तो हमने चेन में क्रोशिया को डालते हुए धागे को अपनी तरफ खींच लिया है। तो ये हमारे पास 3 फंदे हैं। अब हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो अब ये हमारे क्रोशिया में 2 फंदे बचे। फिर से धागे को लेंगे और इसी चेन के अंदर से क्रोशिया को निकालते हुए धागे को हम अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये हमारे पास 4 फंदे हैं क्रोशिया में। अब हमें 2 का एक कर देना है। 2 फंदों का हम एक फंदा कर देंगे और फिर से धागा लेंगे और इसी के अंदर से निकालते हुए 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 4 फंदे बचे। अब हमें 4 फंदों का एक फंदा कर लेना है और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे। इसी तरह हम पूरा पैटर्न बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एक चेन छोड़ते हुए हमें दूसरे वाली चेन में इसी तरह से पैटर्न बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए, जहाँ हमने 3 की चेन बनाई उसी चेन के ऊपर हमें तीसरी वाली चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। एक बार चेन बनाएंगे और धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हमें जो व्हाइट कलर का हमने धागा छोड़ा था उस वाले धागे से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, जहाँ हमने पिंक वाला धागा छोड़ा उसके नेक्स्ट वाले चेन लूप में हम अपनी क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और व्हाइट वाले धागे को हम निकाल लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। इस तरह से क्रोशिया हुक में धागे को इस तरह से डालते हुए धागे को हम अपनी तरफ निकाल लेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए, जहाँ हमने 3 की चेन बनाई उसी चेन लूप में हमें अपनी क्रोशिया को डालते हुए एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर हम इसी चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे व्हाइट वाले धागे से। अब हमें 3 की चेन बनानी है। 3 की चेन बनाने के बाद फिर हम क्रोशिया हुक में इसी चेन लूप में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने क्रोशिया में धागे को लिया। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने पिंक वाला पैटर्न बनाया उसी तरह से हमें व्हाइट वाला पैटर्न बनाना है। तो हमने 2 फंदों का एक फंदा कर लिया, फिर से क्रोशिया में धागा लिया, इसी चेन लूप के अंदर से धागे को निकाल लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्रोशिया में 3 फंदे हैं। अब हमें तीनों फंदों का एक फंदा कर लेना है, फिर 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए, 3 की हमारी चेन हो गई और 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें इसके नेक्स्ट वाले चेन लूप में धागे को निकालते हुए 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है, फिर से क्रोशिया में धागा लेना है और इसी चेन लूप के अंदर से धागे को निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास 3 फंदे बचे। फिर से क्रोशिया में धागा लेंगे और इसी चेन लूप के अंदर से निकाल लेंगे। 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। अब हमारे पास 4 फंदे बचे। अब हमें 4 फंदों का एक फंदा कर लेना है, 3 चेन बनानी है, फिर इसके नेक्स्ट वाली चेन लूप में बनाएंगे इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने ये दोनों बनाए उसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, जहाँ हमने 3 की चेन बनाई उसी चेन में हमें तीसरे नंबर की चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लेंगे और एक चेन बनाते हुए धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब हमें पिंक वाले धागे से बनाना है। तो देखिए, जहाँ हमने व्हाइट वाला धागा छोड़ा उसी के नेक्स्ट वाली चेन लूप में हम पिंक वाले धागे को इस तरह से निकालते हुए 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 5 चेन बनानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली है। तो देखिए, जो हमारा पिंक वाला धागा है, जो हमारा पिंक वाला राउंड है उसी के अंदर हम क्रोशिया को इस तरह से डालते हुए और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए, व्हाइट वाले राउंड को हम इस तरह से मोड़ते हुए पिंक वाले नीचे वाले राउंड में हम क्रोशिया को इस तरह से डालते हुए क्रोशिया को ऊपर से निकाल लेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 5 चेन बना लिए हैं। फिर हम इसके नेक्स्ट वाली चेन लूप में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालना है। तो देखिए, नीचे से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऊपर से क्रोशिया को निकालते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे। फिर हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ आपको ना समझ में आए वहाँ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, राउंड के एंड में आ गए।
अब हम इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए लास्ट वाली चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर नीचे वाली चेन में हम इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से, और एक चेन बनाते हुए धागे को यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, वाइट वाले धागे का हमारा वही पैटर्न चलेगा जो हम पैटर्न बना रहे हैं। तो हम जहाँ हमने पिंक वाला धागा छोड़ा उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम क्रोशिया हुक को डालते हुए धागे को, वाइट वाले धागे को हम इस तरह से निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। और 3 की चेन बनाते हुए क्रोशिया में हम धागे को लेते हुए इसी चेन के अंदर से धागे को हम अपनी तरफ खींच लेंगे। अब हमें क्रोशिया में धागे को लेते हुए इसी चेन लूप के अंदर से धागे को खींच लेना है। तो ये हमारे पास 3 फंदे हैं। अब हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से क्रोशिया में धागा लेंगे और इसी लूप के अंदर से धागे को निकालते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो ये हमारे पास क्रोशिया में 3 फंदे बचे। अब हमें तीनों फंदों का एक फंदा करते हुए एक चेन बनानी है। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। तो देखिए पहले हमने 2 पैटर्न में 3-3 चेन बनाई, लेकिन इस वाले पैटर्न में हम 5 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। तो क्रोशिया हुक को हमने नेक्स्ट वाली चेन में डाला, 2 फंदों का एक फंदा किया, क्रोशिया में धागा लिया, फिर हमने इसी चेन के अंदर से क्रोशिया को निकाला और 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर से हमने धागा लिया और इसी चेन के अंदर से निकाला, 2 फंदों का एक फंदा किया, 4 फंदे बचे। अब हम चारों को इकट्ठा निकालते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते हुए 5 चेन बनाएंगे। फिर हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम राउंड के एंड में आएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने जो पहले के 2 राउंड बनाए उस वाले राउंड में हमने 3-3 चेन बनाई और ये जो हमारा तीसरा राउंड है इसमें हमने 5 चेन बनाई। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने पैटर्न को पिंक वाले राउंड से शुरू किया। तो यहाँ पर हमने एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाई, फिर एक चेन छोड़ते हुए इसके नेक्स्ट वाली चेन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया और 3 चेन बनाई। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट किया। फिर हमने नेक्स्ट वाले राउंड में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाई, फिर एक चेन छोड़ते हुए 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हमने दूसरा राउंड कंप्लीट किया। तीसरा राउंड हमने फिर से पिंक से बनाया, उसमें हमने 5-5 चेन बनाकर तैयार किया। ये हमारा चौथा राउंड है। चौथे राउंड में हमने एक ही चेन लूप में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, 5 चेन बनाई और फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में बनाते हुए इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे और एक चेन बनाते हुए हम धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब हम पिंक वाले धागे को स्टार्ट करेंगे। तो हम पिंक वाले धागे में क्रोशिया हुक को डालते हुए हमें 6 चेन बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 6 चेन बना लिए, तो देखिए जो हमने 5 चेन का लूप बनाया था उसी चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऊपर वाले हम चेन लूप में इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालते हुए धागे को सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन लूप में हम क्रोशिया हुक को डालते हुए और जो हमारा ऊपर का वाइट वाला पैटर्न है उस वाले में से हम क्रोशिया हुक को डालते हुए इस तरह से और धागे को हम अपनी तरफ खींचते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर से हमें 6 चेन बनानी है। तो हमारी कुछ इस तरह से डिजाइन आएगी। 6 चेन बनाने के बाद इसके नीचे वाले चेन लूप में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे। जो हमने 5 की चेन बनाई उसी के अंदर हमें क्रोशिया हुक को डालना है और ऊपर वाला जो हमारा वाइट का पैटर्न है उसके अंदर से हम क्रोशिया हुक को डालते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर हम 6 चेन बनाएंगे। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जब हम राउंड के एंड में आएंगे। तो देखिए हम राउंड के एंड में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हमने 6 की चेन बना ली है। अब हम इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया है और एक चेन बना के हम धागे को यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम फिर से वाइट वाला धागा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लूप के अंदर से क्रोशिया हुक को डालते हुए वाइट वाला धागा पहले हम निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा 5वां राउंड है। 5वें राउंड में हमने 3 की चेन बनाई। अब हमें इसी चेन लूप के अंदर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 3 राउंड में हमने 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाया, लेकिन हम चौथे वाले राउंड में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रोशिया हुक में धागे को लिया, 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर से क्रोशिया हुक में धागे को लेंगे और धागे को निकालते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे।
तो ये हमारे पास 2 बार डबल क्रोशिया बने। फिर से हम धागे को क्रोशिया में लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। अब हम फिर से धागे को लेंगे और धागे को निकालते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो ये हमारे एक ही चेन लूप में 4 बार डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम 5 फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से, और एक चेन बनाते हुए 6 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने पिंक वाले में 6 चेन बनाकर तैयार की, इसलिए हमें इस राउंड में भी 6 चेन बनानी है। तो 6 चेन बनाते हुए फिर हम इसके नेक्स्ट वाली चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाया, उसी तरह हमें हर लूप में 4-4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 6 की चेन बनानी है। तो देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया, और राउंड के एंड में हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लिया और एक चेन बनाते हुए धागे को हमने खींच दिया है। अब हम पिंक धागा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। तो देखिए इस वाले राउंड में हमें 8 चेन बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर पिंक वाले से 8 चेन बना ली है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने 8 चेन बना लिए। अब हमने नीचे वाले चेन लूप में क्रोशिया को इस तरह से डालना है, और एक बार हम ऊपर वाले चेन लूप के अंदर से इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे। धागे को अपनी तरफ खींचते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर से 8 चेन बनाएंगे। फिर हम इसके नेक्स्ट वाली चेन लूप में एक बार हमें पिंक वाले में क्रोशिया को डालना है, और फिर हम ऊपर अपनी क्रोशिया को ले जाते हुए ऊपर वाले चेन लूप में क्रोशिया को डालते हुए धागे को हम अपनी तरफ खींच लेंगे। 8 चेन बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने पिंक वाला राउंड कंप्लीट कर लिया, राउंड के एंड में आ गए हैं। हम नीचे यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे, और एक चेन बनाते हुए पिंक वाला धागा हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने पिंक वाला धागा कट कर लिया है। अब हम व्हाइट वाले धागे से बनाएंगे। तो व्हाइट वाले धागे के अंदर हम क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे, और जो हमने पिंक वाले से 8 चेन का लूप बनाकर तैयार किया, उसी पिंक वाले लूप में हमें 3 चेन छोड़ते हुए चौथी वाली चेन में क्रोशिया को इस तरह से डालना है, और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ पहले अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। अब हमें इसी चेन लूप में 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही चेन लूप में हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने एक ही चेन लूप में 7 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें पिंक वाली चेन को 3 चेन छोड़ते हुए चौथी वाली चेन में क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे, और जो हमारी वाइट की ऊपर वाली चेन लूप है उसके अंदर से हम क्रोशिया को इस तरह से डालते हुए धागे को हम अपनी तरफ खींच लेंगे, और सिंगल क्रोशिया के साथ पहले इसको अटैच कर देंगे। फिर हमें इसी चेन लूप में 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड जैसे हमने इन दोनों चेन लूप में 7-7 बार डबल क्रोशिया बनाया, उसी तरह से हमें हर एक चेन लूप में 7-7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए पिंक वाली 3 की चेन छोड़ते हुए चौथी वाली चेन में क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया, और यहाँ आकर हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया है। एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर दिया है, और यहाँ पर हमने चोली पर भी इस तरह से बॉर्डर बना लिया है। अगर आप लोगों को बॉर्डर बनाना नहीं आता है तो हमने अपनी कई वीडियो में बॉर्डर बनाना सिखाया है, आप उस वीडियो को देखकर बॉर्डर बनाना सीख सकती हैं। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे मैंने नीचे वाला राउंड आप लोगों को वाइट से बनाकर दिखाया था, तो यहाँ पर मेरे पास वाइट कलर की उतनी ही ऊन थी और वो ऊन ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की ऊन का यूज किया है। तो फ्रेंड अगर आपकी ऊन भी मेरी तरह ख़त्म हो जाती है तो आप इस ड्रेस को 3 कलर की ऊन से भी बना सकती हैं, और नहीं तो आप 2 कलर की ऊन से भी बनाएंगी तो भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल की वूलन पोशाक बनकर तैयार है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।